हेलो गाइस, फिर आ गई हूँ मैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ में। हर बार वीडियो के ज़रिए आपसे हमारी मुलाकात होती है, कुछ ना कुछ नई बात आपके लिए होती है जो आपको सुकून पहुँचाए, जो आपके लिए काम की हो। लेकिन गाइस, सुकून के लिए हम म्यूज़िक भी सुनते हैं। म्यूज़िक में बहुत से अलग अलग जज्बात होते हैं और जब हम किसी बात को कह नहीं पाते तो हम म्यूज़िक के ज़रिए उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं और इसीलिए हम डिफरेंट स्टाइल के म्यूज़िक सुनते हैं, क्योंकि म्यूज़िक में हमारे दिल के जो जज्बात होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, हमारी फीलिंग्स छुपी हुई होती हैं। तो यूँ कहिए कि म्यूज़िक सुनने का मतलब है कहीं ना कहीं अपने दिल की बात को एक्सप्लेन करना, किसी ना किसी को सुनाना। और म्यूज़िक में हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जो फीलिंग्स आप कह नहीं सकते, जो बता नहीं सकते, वो आपको आपके म्यूज़िक में मिल जाती है। मगर कई बार कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि म्यूज़िक को सुनकर वो डिप्रेस हो जाते हैं। जब वो म्यूज़िक को सुनते हैं तो उनको कोई पास्ट की कहानी, कोई स्टोरी याद आने लगती है और उस स्टोरी के बाद उनको लगता है कि अब म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए। ऐसा नहीं, आप म्यूज़िक को उस एंगल से सुनिए आपको जिस तरह का आपको सूट करता है, क्योंकि सबके हार्ट की जो कंडीशन होती है, सबके इमोशंस अलग अलग होते हैं। आपके जैसे इमोशंस होते हैं वैसा म्यूज़िक आपको पसंद आता है, और आपके इमोशंस जब वैसे नहीं होते तो वो म्यूज़िक आपको परेशान करने लगता है। मैं ये तो नहीं कहती कि म्यूज़िक परेशान करता है, लेकिन कुछ म्यूज़िक ऐसे होते हैं जो किसी को अच्छे लगते हैं और कुछ म्यूज़िक किसी और को अच्छे लगते हैं। सबकी अपनी डिफरेंट चॉइस होती है। पिछले वीडियोज़ में अगर आप देख रहे होंगे तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ऐसे सर्वाइवर गर्ल्स के ऊपर कर रहे हैं, वो मैं इस पे कर रहे हैं। और मैंने उनके बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई थी, क्योंकि मैं पर्सनालिटी प्रेडिक्शन करती हूँ, फेस एक्सप्रेशन के बारे में बताती हूँ, आपके फीचर्स और आपका जो लुक है उसको देखकर आपको ये बताती हूँ कि आप में क्या टैलेंट है, आप किस फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं, कौन सी फील्ड ऐसी है जहाँ पर आप मनी अर्न कर सकते हैं। क्योंकि मेरा वर्क ये है और मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बताती हूँ। मैं आपको ये नहीं कहती कि जो मैंने कहा वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है। मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बताती हूँ। बेहतर क्या है वो डिवाइन से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन मैं आपको प्रेडिक्शन देती हूँ। और ऐसे बहुत से क्लाइंट मेरे पास आते हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उनसे बात करके, उनको सामने बैठाकर, उनके फीचर्स, उनका लुक, उनके अंदाज को देखकर मैं ये बताती हूँ कि उनको क्या काम करना चाहिए, कौन सा काम उनको सूट करेगा। कई बार आपको अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट के बारे में पता ही नहीं होता, और जब मैं उनको बताती हूँ कि उनको इस फील्ड में काम करना चाहिए तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और पिछले दिनों हमारे पास बहुत सारी ऐसी कुछ गर्ल्स थी जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, जिनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स, जिनको समझ में नहीं आता कि अब लाइफ में उनको क्या करना चाहिए या दुनिया छोड़ देनी चाहिए। तो कभी ना कभी कोई ना कोई उनको बचा लेता है। तो मैं आपसे ये कहूँगी, कभी भी मरने की कोशिश मत कीजिए। ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलती है। ज़िंदगी हर हाल में खूबसूरत है, जैसी भी है बहुत खूबसूरत है। नज़रिया खूबसूरत बनाने का हमारा होना चाहिए कि हम ज़िंदगी को किस तरह से देखते हैं। अगर आपको ज़िंदगी जीने का तरीका और सबब आ गया तो ज़िंदगी आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगती, और ज़िंदगी आपको तब मुश्किल लगती है जब आपको ज़िंदगी जीना नहीं आती। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें जब आप सीख लेते हैं तो आपको ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगती है। तो चलिए, हमारे ये जो 6-7 वीडियो मैंने बनाए थे एसिड अटैक सर्वाइवर जो गर्ल्स हैं उनके ऊपर, तो हमारा जो सेकंड लास्ट वीडियो है वो कुछ इसी तरह के वीडियो है हमारे, जिसमें मैंने आपके बारे में कुछ टेक्निक, कुछ थेरेपीज़ और कुछ ऐसे कलर्स की बातें आपसे की है जो आपको रिलैक्स देने का काम करेंगी। तो ऐसे ही कुछ गर्ल्स ने ये कहा कि अगर हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, माइंड पर कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन जब म्यूज़िक सुनने की कोशिश करते हैं तो म्यूज़िक हमें और भी डिस्टर्ब करता है, हमें अपना पास्ट याद आता है और म्यूज़िक सुनने के बाद रोने का दिल आता है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ इस वीडियो में कि आपको म्यूज़िक कैसा सुनना है। ऐसा म्यूज़िक नहीं सुनना है जो सब सुन रहे हैं। आपको अपने इमोशंस का ध्यान रखकर आपको किस तरह का म्यूज़िक सुनना है जो आपको कूल करे, आपको रिलैक्स करे, आपको एनर्जी दे और आपको खुद से प्यार करने की आर्ट सिखाए। तो ऐसा होना चाहिए आपका म्यूज़िक। ये आज नॉलेज हम आपको दे रहे हैं इस वीडियो में। तो गाइज़, इन दिनों हम कुछ ऐसी गर्ल्स पर, अपनी कुछ उन बहनों पर बात कर रहे हैं जिनके साथ एसिड अटैक हो जाता है। और पर्सनालिटी प्रेडिक्शन के दौरान जब मेरे पास कुछ इस तरह की गर्ल्स आई, 4 या 5 गर्ल्स आई, तो उनकी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स थी। किसी को नींद नहीं आती, किसी को डिप्रेशन होता है, किसी को अपना पास्ट बार बार याद आता है, किसी को अपना चेहरा याद आता है। तो मैंने आपको ये प्लान किया था कि आपके लिए कुछ इस तरह के वीडियो तैयार करूँगी 6-7 में, जिसमें आपके लिए ही बात होगी।
आपका लाइफ स्टाइल कैसा हो, आप किस तरह से रहें, आप कैसा महसूस करें। डिप्रेशन से बचने के लिए कुछ मैंने आपको सेंट टेक्निक, मिरर टेक्निक, बहुत सी ऐसी टेक्निक बताई थी जिससे आप खुद को चीयरफुल रख सकें और ख़ुद को आप मैनेज कर सकें। लेकिन अब जो हमारा ये वीडियो है, आखिरी वीडियो है, ये उन गर्ल्स के लिए है और उसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब गर्ल्स ये कहती हैं कि हम अगर म्यूज़िक भी सुनना चाहते हैं तो हमारा म्यूज़िक सुनने के बाद भी रोने का दिल करता है, यानी कि हम पास्ट पे चले जाते हैं। लेकिन आप किस तरह का म्यूज़िक सुने जिससे आप अपने पास्ट में नहीं जाएं, आप फ्यूचर के बारे में सोचें और आपको रोने का दिल नहीं बल्कि हंसने का दिल करेगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका म्यूज़िक कैसा हो जिससे आप अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से फील कर सकें और जैसा म्यूज़िक आप सुने वैसा ही आप फील करेंगे। तो कई बार म्यूज़िक सुनकर पास्ट याद आता है और आपको रोने का अगर दिल करता है तो आज मेरी बात आपके लिए है। और आप किस तरह का म्यूज़िक सुने तो आप याद रखिए, आप हमेशा रीजनल म्यूज़िक सुनिए, आप फोक म्यूज़िक सुने और इसमें कोई ऐसी कहानी नहीं हो, कोई ऐसी लव स्टोरी नहीं हो, बल्कि ऐसा म्यूज़िक हो जिसमें मीनिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो, कल्चर और नेचर की बात हो, वर्ड्स की या शब्दों की गहराई नहीं हो जो आपको बार बार पास्ट की तरफ खींचकर ले जाए। आप जिस जगह रहती हैं वहाँ के रीजनल और स्लो म्यूज़िक को आप सुने, लेकिन ये बात याद रखिए कि आप कभी भी फास्ट म्यूज़िक नहीं सुने, वेस्टर्न म्यूज़िक नहीं सुने, क्योंकि जब आप फास्ट म्यूज़िक सुनेंगी तो आपके इमोशंस फिर डिस्टर्ब होंगे और आपको अकेलेपन का एहसास होगा। तेज़ म्यूज़िक, तेज़ लाइट आपको डिस्टर्ब करने का काम करेगी। आप वो म्यूज़िक सुने जिसमें नदी, सागर, पानी, झील, इन सब का जिक्र होता है, नेचर की हर बारीकी उस म्यूज़िक में होती है। उस म्यूज़िक से आप नज़दीकी बनाएं और अगर आप चाहती हैं इस तरह का म्यूज़िक आप सुने तो आप याद रखिए हमेशा आप रविंद्र म्यूज़िक को सुनिए। और आप जब रविंद्र म्यूज़िक टाइप के लिरिक्स को आप सुनेंगी, इस तरह के कंपोजिशन को आप सुनेंगी तो आप इसको फील करेंगी और आप उसको गुनगुनाने की कोशिश भी करेंगी। अगर आपका गुनगुनाने का दिल होता है तो आप उसको गुनगुनाइए। और आप ये ध्यान रखिए, वेस्टर्न और लेटेस्ट किस्म के जो फास्ट म्यूज़िक है उससे आप थोड़ा सा बचें, आप स्लो म्यूज़िक को सुने और सॉन्ग को आप कम साउंड में सुने। कभी भी आप फास्ट या तेज़ साउंड में नहीं सुने, जिससे आपके जो थॉट्स हैं वो बैलेंस उनमें बना रहेगा और ये म्यूज़िक थेरेपी आपके दिल में किसी भी तरह की उथल पुथल नहीं होने देगी, आपको बिल्कुल नेचर से कनेक्ट कर देगी। और जब आप इसको सुनेंगे तो आप कुछ दिन में देखेंगे कि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो खुद के साथ बढ़ने लगी है। आप फिल्मी सॉन्ग के बजाय लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को सुन सकती हैं जिसमें संतूर, जल तरंग, सरोद, फ्लूट, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट की कुछ धुनें हो सकती हैं जो आपके एनर्जी लेवल को बहुत हाई कर देंगी। ऐसा म्यूज़िक जिसमें वर्ड्स की गहराई ना हो और मीनिंग के बजाय धुन हो, बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, ये आपको बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट देने का काम करेगा। अब आप कलर थेरेपी से भी खुद को ट्रीट कर सकती हैं। इसके भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, इन कलर्स को यूज़ करके आप ये जान सकती हैं कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग हैं अंदर से। जब भी आपको अकेलेपन का एहसास हो, आपको डिप्रेशन की फीलिंग हो, तो आप कुछ इस तरह के कलर्स को यूज़ कर सकती हैं। और कलर्स को आप पहनने के बजाय आप फूड, जो आपका खाना है ना, खाने के जो बर्तन होते हैं, आपकी जो क्रॉकरी होती है, इसमें आप कुछ इस तरह के कलर्स को, डिफरेंट कलर्स को यूज़ करें, उनमें खाएं और बदल बदल के कलर्स को यूज़ करके, उस क्रॉकरी को यूज़ करके उसमें खाना खाएं, चाय पिएं। दिन में हर बार आप डिफरेंट कलर्स की क्रॉकरी को यूज़ करेंगी तो आप देखेंगी कि डिप्रेशन आपसे बहुत दूर होगा और आपको साउंड स्लीप आएगी और आपका जो एनर्जी लेवल है, करियर को लेकर नज़रिया है, वो बदलेगा और लाइफ को आप ग्रो करने के लिए देखेंगे। आपको लगेगा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप में कोई उथल पुथल हो रही है तो आप वाइट कलर को यूज़ करें। जब भी आपको अपने इमोशंस डिसबैलेंस होते हुए नज़र आए तो आप वाइट कलर को यूज़ कीजिए। वाइट कलर के बर्तन में, क्रॉकरी में खाना खाइए। लेकिन जब आपका दिल उदास हो और ज़िंदगी आपको बोझिल सी फील हो तो आप हमेशा येलो कलर की क्रॉकरी को यूज़ करें। जब आपको करियर की फ़िक्र सताए और आपको ये समझ में नहीं आए कि आप क्या कर सकती हैं और आपको क्या करना चाहिए, तो ऐसे में आप रेड कलर को यूज़ करें। रेड कलर की क्रॉकरी को यूज़ कर सकती हैं। कुछ नहीं तो आप एक रेड कलर के कप में चाय पी लें, आपका एनर्जी लेवल
इमीडिएटली बढ़ जाएगा। जब आपको इरिटेशन फील हो और अपना पास्ट याद आने लगे, आपको गुस्से की सिचुएशन हो, आपको लगे कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप ऐसे में ग्रीन कलर की क्रॉकरी को यूज़ कर सकते हैं। जब आप खुद को वीक और कमज़ोर महसूस करें, तो ऐसे में आपको लगता है कि आपके पास अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आपको कहाँ जाना है, किधर जाना है, तो आप ऐसे में वाइन कलर या पर्पल कलर का जो शेड होता है, इसको आप यूज़ कर सकती हैं। इसमें खाना खा सकती हैं। इस तरह के ग्लास में आप, इस कलर के ग्लास में आप पानी पी सकती हैं। जब आपको इमोशंस पर बैलेंस करना मुश्किल लगे और आपको लगे कि आप बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं, आपकी फीलिंग्स डिस्टर्ब हो रही हैं, तो याद रखिए, जब आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएँ तो आप ब्राउन कलर, मैरून कलर, पिंक कलर और जितने भी न्यूड कलर्स होते हैं, इनको आप यूज़ करने की कोशिश करें। और आपके खाने में ज़्यादातर वैल्यूएबल जो बर्तन होते हैं, उनमें आप खाना खाएं। इन कलर्स को आप यूज़ करें और आपकी जो फीलिंग्स है वो क्रॉकरी के साथ जुड़ जाएगी और आप देखेंगे कि खाने के साथ साथ खाने की जो वैरायटी है, उसके बाद उसका जो कलर है वो आपके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करेगा। और जब आप इस तरह की कलर थेरेपी को अपने क्रॉकरी में यूज़ करेंगे, खाने के बर्तनों में यूज़ करेंगे, तो ये फूड के साथ साथ आपको एनर्जी देने का काम करेगा और आपकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आपको मजबूती मिलेगी और आप उन लोगों पर ज़रूर भारी पड़ेंगी जो बिल्कुल दुरुस्त हैं। आपकी कमज़ोरी का एहसास आपको कहीं पर भी नहीं होगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं तो आप इस कलर थेरेपी को यूज़ करके आप अपने अंदर बदलाव कर सकती हैं, अपने स्टाइल में बदलाव कर सकती हैं। आपके जो जीने की एसेसरीज़ हैं, जीने का जो अंदाज़ है, उनमें अगर आप बदलाव कर देती हैं तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। तो आपने देखा कि इस तरह के म्यूज़िक को सुनकर, इस तरह की कलर थेरेपी को यूज़ करके कहने को आप सोचेंगे कि इतनी छोटी छोटी बात आपने कभी सोची भी नहीं होगी और मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने इस तरह की डिस्कस की होगी। मगर जो लोग इस तरह की प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है आपके आस-पास, आपकी फैमिली में, तो आप उनको इस तरह से सपोर्ट दे सकते हैं। और देखिए, जब ज़िंदगी में कोई बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ जाए और वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती हो, उसको ठीक करने का कोई चारा आपके पास नहीं हो, तो आप अपनी एसेसरीज़ को चेंज कर दीजिए, आप अपने जीने के अंदाज़ को चेंज कर दीजिए और उसको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, एनर्जी से भर चुकी है और आप जहाँ ये सोच रहे थे कि आप कुछ नहीं कर पाते, वहीं आप ज़िंदगी में दूसरे काम करना शुरू कर देंगे। आप लाइट वर्किंग कीजिए, लोगों की हेल्प करने का काम कीजिए। थोड़े दिन बाद इस तरह की जो गर्ल्स हैं जिनके साथ एसिड अटैक होता है, आप देखेंगे कि लोग आपको देखने के बजाय आपके काम को तवज्जो देंगे, आपके काम को वैल्यू देंगे और आप नई उमंग के साथ आगे बढ़ेंगी। धीरे धीरे अपने पास्ट को भूल जाएंगी और ये चीज़ आपको ज़िंदगी जीने का सबब सिखाएगा। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके लिए इस चैनल में थे, उन गर्ल्स के लिए थे, उन बहनों के लिए थे जो मेरे पास आती रहती हैं और उनकी स्टोरीज़ को मैंने प्रो कर उनकी कहानियों को आप तक पहुंचाया और आपको ये भी बताया कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो आप इसका सॉल्यूशन किस तरह से कर सकते हैं। अगर वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, लेकिन आप अपने तरीके जब बदल देते हैं तो उसमें आपको ज़िंदगी जीने का तरीका मिल जाता है, आपकी लाइफ स्टाइल। आपको बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ मैंने आपको बताई, आपकी पब्लिक बिहेवियर बताया कि आपको कैसे बात करना चाहिए। तो आप मेरे साथ जुड़े रहे, आप मुझे देखते हैं, सुनते हैं, कमेंट करते हैं और इसी तरह आप जुड़े रहिए। ऐसे बहुत सारे वीडियो पर्सनालिटी प्रेडिक्शन को लेकर, डेस्टिनी को लेकर और आपके करियर को लेकर और साथ ही हीलिंग। अगर आपको लगता है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, आपको उसका रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि आप उससे कैसे निकलें, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझसे बात कीजिए। मैं आपको उससे बाहर निकलने के रास्ते बता सकती हूँ। आपके पास अगर कोई टैलेंट है तो उसको आइडिया में कैसे तब्दील किया जाए, एक आइडियोलॉजिस्ट के ज़रिए ये डिस्कस भी मैं आपसे करती हूँ। तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप किस तरह से आगे बढ़ें। आज इतना ही। जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मुझे सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो चाहें वो हो, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। तो अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।